बिलासपुर के सकरी क्षेत्र में रहने वाली महिला मोनालिसा पॉल ने आज एसपी ऑफिस जाकर आवेदन दिया। अपने पति की प्रताड़ना की शिकार इस पत्नी ने बताया कि पेशे से वकील उनके पति ने विगत 2 सालों से उन्हें दहेज को लेकर प्रताड़ित किया है। साथ ही सिविल कोर्ट बिलासपुर में उनके साथ 17 मार्च को पेशी के दौरान मारपीट भी की। महिला का आरोप है कि पति से तलाक के कागज की अर्जी लगाई गई है, जिसके कारण पति बार बार उनके निवास जाकर उन्हें गाली गलौज करता है और जान से मारने की धमकी देते हुए उनके घर के दरवाजे को तोड़फोड़ करने की कोशिश करता है एवं अपने वकील होने का डर उनके मन में पैदा करता है। महिला ने सकरी थाने एवं सिविल लाइन थाने में भी शिकायत की, लेकिन सुनवाई न होने के कारण आज बिलासपुर एसपी ऑफिस जाकर उन्होंने आवेदन दिया एवं न्याय व्यवस्था से उम्मीद लगाते हुए जल्द से जल्द इस प्रकरण से छुटकारे की मांग की है। IN24 लाइव से प्रीति सोनी की रिपोर्ट को लेकर आप यहाँ पुलिस अधीक्षक के सामने आई हुई है। मैं यहाँ आई हुई थी एसपी कार्यालय में, क्योंकि कल मेरी पेशी थी। मैं अपनी माँ और अपने कज़न भाई के साथ पेशी में आई हुई थी। पेशी में अपीयरेंस के बाद जब मैं अपने घर के लिए रवाना हो रही थी, मैं जस्ट गेट नंबर 2 पे ही पहुंची थी, क्योंकि हमारी गाड़ी वहीं पार्क हुई थी। पीछे से मेरे पति अभिषेक सिंह भरोस, जिन्होंने मुझ पर क्रिमिनल चार्जेस लगाए हैं कि मेरे द्वारा, मेरी मदर के द्वारा उनके साथ हाथापाई की गई है, जिसकी पेशी में हम झूठे रीति से फंसाए गए हैं। और उस पेशी में आने के बाद भरे रोड में उन्होंने पीछा करते हुए आकर हम पर मारपीट की। बोला हर पेशी में इसी तरह मारूंगा, ईंटा उठाया, मुझको दौड़ाया और मारपीट करने के बाद उन्होंने सिविल लाइन में मुझसे पहले पहुंचकर मेरे ही विरुद्ध, मेरी मदर के लिए और मेरे कज़न भाई के लिए ये झूठा रिपोर्ट बनाया कि हमारे द्वारा उनके साथ हाथापाई या मारपीट की गई, जबकि वो अश्लील गालियां देकर हमको बीच रोड में दौड़ा दौड़ा कर मार रहे थे। और सब लोग, हजारों की नजरें हम पर थी, पर कोई भी मदद के लिए हमारे लिए नहीं आया। और जब हमने अपनी आप बीती सिविल लाइन में जाकर बताई वहाँ TI प्रभारी सर को, तो उन्होंने कहा कि वो तो आपसे पहले आकर आपके विरुद्ध ही करा रहे हैं मैडम। तो फिर ऐसे में हम एक ही चीज़ बोलेंगे कि वो FIR चाह रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग भी FIR कराएं। कल सुबह से लेकर हम रात तक वहाँ रहे, मुलाजा भी हुआ, सारी चीज़ें मैंने अपनी आप बीती उनको बताई। परंतु ये बताइए कि शादी के 2 महीने बाद से ही मुझे पैसे, गाड़ी, हर चीज़ों के लिए प्रताड़ित किया। मेरे सास ससुर ने, मेरी ननंदों ने, मेरे पति अभिषेक सिंह भरोस ने, और मुझे झूठे केस में भी फंसाया। 1.5 साल से आज मेरा स्वर्णलता टोप्पो मैडम के पास कुटुंब न्यायालय में प्रकरण चल रहा है तलाक का। मेरे द्वारा मेरे पति से 1 रुपये भी नहीं मांग की गई। मैंने कोई भी उनसे चार्जेस, मतलब किसी भी प्रकार का मैंने भरण पोषण या मेंटेनेंस उनसे नहीं मांगा। सिर्फ मुझे तलाक चाहिए, परंतु वो मुझे नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि वो अत्यंत लालची इंसान है और हर पल उनको यही लगता है कि कैसे भी करके मैं इसको दूंगा नहीं और इतने केसेस में फंसाऊंगा कि इसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। क्योंकि उनका कहना यह है कि चाहे वो IG ऑफिस हो, चाहे SP कार्यालय, हर तरफ उनके पहचान है, सोर्सेस है, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, मेरी कहीं सुनवाई नहीं होगी। मैं अत्यंत भयभीत हूँ, मुझे जान माल का खतरा है, क्योंकि मेरे घर में सिर्फ मेरी मदर रहती हैं, मेरी बुजुर्ग 88 ईयर्स की नानी रहती है और मेरे साथ मेरी मेंटल बड़ी माँ रहती है। और जिससे भी हम मदद के लिए, सहारे के लिए, भाईचारे के नाते हम मांगते हैं हेल्प के लिए, तो उन्हीं के साथ हमारे संबंधों को वो अवैध बताता है और अनगिनत केस में उनको भी फंसाने का प्रयास करता है। क्योंकि वो एक पेशे से एडवोकेट है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनको कैसे बचना है। पर ऐसे में हम आम नागरिक कहाँ जाएं? मैं हर जगह गई, हर किसी का दरवाजा खटखटाई कि मुझे कहीं तो सुरक्षा मिले, मेरे साथ न्याय हो, परंतु अभी तक मेरे प्रकरण चल रहे हैं, मुझे न्याय नहीं मिल पाया है। ऐसा नहीं है कि मुझे भरोसा नहीं है न्यायालय के न्याय व्यवस्था पे, परंतु जब मेरा जीवन ही सुरक्षित नहीं रहेगा, इस तरह मेरे साथ वायलेंस होगा भरे रोड में, पेशियों के दिन में, चौक चौराहे में, तो मैं कहाँ जाके अपनी गुहार लगाऊं? कहाँ जाके मैं अपने जीवन की सुरक्षा मांगूं? मैं तो एक साधारण इंसान हूँ, मैं वकील नहीं हूँ, मुझे नहीं मालूम कि अपना बचाव कैसे करना है, किसको कैसे फंसाना है। तो हर तरीके से मैं प्रताड़ित हो चुकी हूँ। तब जाके मैं आज SP कार्यालय में शरण में आई थी कि मुझे कुछ तो रास्ता दिखाइए, कुछ तो मेरे जीवन की सुरक्षा का मुझे आश्वासन दीजिए, ताकि मैं कोर्ट कचहरी सुरक्षित आ सकूँ और सुरक्षित वापस जीवित अपने घर पहुँच सकूँ। इस समस्या के निवारण के लिए क्या आपने FIR करवाया हुआ है पहले? जी, इसके पहले उनके ऊपर 498 के चार्जेस लगे हुए हैं। कौन से थाना में? ये सकरी थाना में, और प्रकरण उनका भी 1.5 साल से चल रहा है। इसके अलावा डिवोर्स का भी लगा हुआ है। मेरे द्वारा कोई मेंटेनेंस, एलिमनी उनसे नहीं मांगी गई है, पर वो बोलते हैं कि मैं आजीवन इतने केसेस में फंसाऊंगा कि तुम कहीं की नहीं रहोगे, जीवन भर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाऊंगा और जितने पेशियों में आओगे दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। ये उनका कहना है। मेरे पास हर तरह की ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट मैसेज है, जिसको मैंने अपने वकील साहब को थाने में भी, न्यायालय में भी, हर जगह दिया हुआ है। यहाँ तक कि मैंने डिस्ट्रिक्ट एसोसिएट बार काउंसिल हर